सर जी आप फिर तो थोड़ा सा जनाब आता जी ब्रोट मैडम आप यावर साहब हाँ भाई मुझको चाय चाव अमन तलाब अमन तलाब तौसीफ साहब दे दीजिए एक एक करके यहाँ से निकल सकते चले भाई ये तस्वीर तो पत्र ग्रुप फोटो सर जी थोड़ा दीजिए आइसक्रीम के थोड़ा सा पीछे हो जाओ। सर थोड़ा पीछे हो जाइए। थोड़ा हाँ यस यस हाँ बस ऐसे आप टेबल निकालिए सर इधर को थोड़ा सा इधर चलिए आइए सर थोड़ा सर आइसक्रीम के अच्छा ना प्लीज चले 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 आइए वाला Allah घोड़ा अलग सैयद अब्बास साहब उनका वालाना इस्तेमाल करता है और इसमें अपनी पार्टी में लड़के आपके साथ यूथ नहीं है अदा साहब आप थोड़ा बाहर बस सब आज जो आपने देखा है कि पिछले 1-1.5 महीने से जो हम मुतहरिक पार्टी को और मजबूत ज़मीनी सतह पे कर रहे हैं, उसी सिलसिले की आज की ये ज्वाइनिंग हमारे सीनियर लीडर जो डॉक्टर समीउल्लाह साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के प्रेसिडेंट, उन्होंने आज यहाँ मंसूर अहमद मागरे साहब की क़यादत में ज्वाइनिंग आज कराई। पुलवामा की ज्वाइनिंग मंसूर अहमद मागरे साहब एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके बरादर रियाज अहमद मागरे साहब जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं और शायद जिस वक़्त अमीरी जमात भी पुलवामा के थे। इनके साथ ही आ जाए। हमें उम्मीद है पुलवामा में इनकी ज्वाइनिंग से एक अच्छी मैसेज आएगी। आपको मालूम है कि जो साउथ के ज़िले हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियाँ खासकर इन ज़िलों में इस जमात का एक काडर है और चूँकि इन्होंने एक पॉलिटिकल प्रोसेस में अब हिस्सा बाज़ाब्ता तौर लिया है और हमें लगता है अपनी पार्टी का प्लेटफॉर्म इनके लिए इन्होंने पसंद किया है और हम आगे को इस कारवान को इकट्ठे चलाएंगे। आज दूसरी ज्वाइनिंग जो हमारी हुई वो हिन्ना सुल्तान साहिबा हैं। ये पेशे से वकील हैं, सियासी मैदान में तरबियत इन्होंने की, ये शुरू से की है, अच्छा तजुर्बा है इनका। मैं इनको भी वेलकम करता हूं और मुझे लगता है जो हमारा यूथ बिल्डिंग का काडर अपने यावर साहब की सरबराही में बन रहा है, शी विल प्रूव एन एसेट, उसके लिए ये एसेट प्रूव करेंगे और आगे अगले दिनों में आप देखेंगे कि वुमेन का एक काफ़ी हिस्सा जो हमारी वुमेन प्रेसिडेंट साहिबा भी कर रही हैं काम, इकट्ठे ये सब लोग यूथ को मिला के आगे चलेंगे। ये अच्छा है। इन डेलीगेशन से उम्मीद है कि ये भी एक सिग्नल भेजेंगे कि कश्मीर पुरअमन है। ये भी हमारे मुल्क के बाकी शहरियों को और दुनिया के लोगों को एक मैसेज यहाँ से दे देंगे कि कश्मीर आइए, कश्मीर आपका मुंतज़िर है, यहाँ सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। हादिसात कहीं पे भी होते हैं, हादिसात तो हाईवे पे आप चल रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा ही एक एक्सीडेंट पहलगाम को कहेंगे। हमें बड़ा दुख है कि इंसानी जानें तलफ हुई, लेकिन कारवान को आगे चलना है और इस जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है, हमें उम्मीद है वो भी इस सिलसिले में अपने असर रसूख को इस्तेमाल करेंगे।
मैं बड़ा खुल के बात करता हूं, आपको पता है मैं लपी लिपटी नहीं बोलता हूं। हम लोग जब 8 मार्च 2020 को निकले, हमारे पास कोई मैंडेट नहीं था, बिल्कुल कोई मैंडेट नहीं था लोगों का, लेकिन दिल में दर्द था अपने लोगों का। और एक डर भी था कि 5 अगस्त 2019 को दिल्ली की भाजपा सरकार ने जो 370 और 35A हटाया, एक फ्लड गेट खुल गया था। जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान से लोग आके यहाँ जमीनें खरीद सकते थे, यहाँ नौकरियां ले सकते थे, और स्थानीय लोगों के लिए कोई फ्यूचर नहीं बचता था। हमारी डेमोग्राफी चेंज होने का खर्चा होता था। लेकिन हम जो 40 या 50 लीडर उस वक्त मिले, हमने अपनी रेपुटेशन को दांव पे लगा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूर किया कि 3 महीने की नेगोशिएशन के बाद उनके साथ ये तय पाया कि वो एक हुक्मनामा इशू करेंगे जिसके तहत जम्मू कश्मीर की ज़मीनें खाली स्थानीय लोग ही आपस में खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, और जम्मू कश्मीर की सभी नौकरियां हमारे बच्चों के लिए होंगी। मुझे लगता है अगर हमारे पास मैंडेट होता, हम शायद 370 भी वापस लाते, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मैंडेट उस वक्त था नहीं। तो आज जो सरकार जिसकी आपने अभी बात की, 50 MLA उनके हैं, इतनी बड़ी मैंडेट से बनी हुई सरकार अगर उतना कुछ भी नहीं ला सकती है जो हमने लाया, तो मुझे लगता है ये अफसोस की बात है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को सोचना पड़ेगा, क्या उन्होंने सही दिशा में अपना वोट इस्तेमाल किया या जज्बात की राह में वो भी बह गए, और 5 साल अपनी डेवलपमेंट के या अपने हक के, जैसे हम कहते हैं, जिसे हम स्टेटहुड कहते हैं या हम बच्चों की नौकरियां कहते हैं, मैं तो सबसे ज़्यादा कहता हूं उन नौजवानों की, उन बुज़ुर्गों की जो जेलों में बंद है, जिनकी रिहाई के बारे में हमने कहा था हम एक एमनेस्टी करवाएंगे 30 अक्टूबर को, क्योंकि मैनिफेस्टो सियासी जमातों की बाइबल होती है और हमारी बाइबल वहीं पे मौजूद है। आपको पता है हमने जो लिखा था हम वही कहते हैं जो हम कर सकते हैं, और हमारी सियासत सच पे मबनी है। मुझे लगता है कि यहाँ लोगों ने सच की आवाज़ को उस वक्त पहचाना नहीं। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन 9 महीनों में लोगों को एहसास हो गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी। ये तो बिल्कुल अमरनाथ यात्रा को लेके था, और हमें उम्मीद है कि यात्रा बड़ी खुश असलूबी से अंजाम पाएगी, और जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरह रिवायती तौर इसका इस्तकबाल करते रहे हैं आज भी करेंगे, और हमारे लिए वो मेहमान है और हम मेहमानों की तरह उनकी इज्जत करेंगे। मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही उससे मुकर गए। जो उन्होंने कहा वो पूरा नहीं कर रहे हैं। अब कभी वो कहते हैं हमें 5 साल में करना है, कभी वो कहते हैं 1 महीने में हमें 1 लाख जॉब्स देने थे। तो मुझे नहीं लगता है मेरे कहने से उसमें कोई फर्क पड़ेगा। लोग खुद बेहतरीन जज हैं और वो लोग खुद जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, कौन सी चीज सच कही, कौन सी चीज झूठ कही। मेरे लिए अच्छा नहीं है कि मैं किसी पे इल्जाम तराशी करूं। इंजीनियर रशीद के साथ ज्यादती है, उनको बंद रखा गया है, गलत बात है। लोगों ने उन्हें चुना था, भारी अक्सरियत से चुना था, उन्होंने फिर इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, ठीक है। उनके एमएलए भी एक चुना गया, करना चाहिए। क्यों उन पे जो इल्ज़ामात है, मुझे नहीं लगता है कि जब लोग किसी को चुने तो उसको भी ज़ेर मद्देनज़र रखना चाहे। तो जितनी जल्दी रहा हो। शबीर अहमद शाह साहब अलील हैं, अल्लाह करे उनका बेहतरीन इलाज हो, और इंसानियत के रोह से एक्सेस देनी चाहिए उनके घर वालों को, उनके साथ रहने के लिए, इलाज के लिए, जिस तरह बाकी लोगों को, कुछ लोगों को मराहत इसी केस में दी गई हैं। उनको मैं नहीं कहता हूँ कोई स्पेशल मराहत दे दो, लेकिन जो किसी और को उसमें दी है इनको भी दीजिए। क्योंकि बहरहाल शबीर अहमद शाह साहब का एक रोल है, जम्मू कश्मीर की सियासत में एक रोल रहा है, और रोल को हम नहीं ना कह सकते कि वो रोल नहीं है। देखिए ये तो जमहूरियत का एक हिस्सा है। कहीं लोग खुश होते हैं, कहीं लोग नहीं खुश होते हैं, चलता रहेगा। मुझे लगता है हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। हो सकता है जो चुने गए हैं उनका डिफरेंट स्टाइल होगा, जो पहले थे उनका डिफरेंट स्टाइल होगा, लेकिन ये तो जमहूरियत का एक हिस्सा है। मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस
को दिया गया है, लोगों की सड़कें बनाने का, लोगों के पानी का इंतजाम, नौकरियां देने का, बिजली का और बाकी चीजों का। हमें अपोजिशन का मैंडेट दिया गया है निशानदेही करना कोताहियों का, और जहां हो सके लोगों के इश्यूज को हाईलाइट करना। हम वो रोल इंशाल्लाह निभा भी रहे हैं और बखूबी आगे को भी निभाएंगे। मेरा नाम मंजूर अहमद मागरे है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा रजीपुरा से हूँ और मैंने अपनी पार्टी में ज्वाइन किया है। आप तो देख ही रहे हो, तो इसमें वजूहत, हर चीज़ का एक वजूहत होता है क्या है। तो इसमें ये है कि मतलब इस पार्टी के मतलब हम ये देखा है कि लोगों की तड़प है, क्या तो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ है, वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। मेन चीज़ वो है कि अगर हम लोगों के साथ कोई वादा करते हैं कि वो वादा निभाना है, जब वो कर नहीं पाते तो धोखा है लोगों की। उम्मीद है अल्ताफ बुखारी का, जैसे कि मैं देखा, मेरा सोच इससे मिलता जुलता है कि उसकी अंदर की तजली से। अब देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, अल्ताफ साहब को किस चीज़ की कमी है, मुझे किस चीज़ की कमी है, और जिस इस पार्टी से जो लोग की किस चीज़ की कमी नहीं है। हम जो करना चाहते हैं कि हम लोगों की भलाई के लिए करना चाहते हैं, हम लोगों को ये जो भी है हम उसको आगे चलाना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह हम एक साथ मिलके हम इस कौम को आगे चलाना चाहते हैं, बहुत आगे तक लेना चाहते हैं। मेरा नाम हिना सुल्तान है, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम गुरेज और मैं यहीं श्रीनगर में रह रही हूँ अभी। प्रोफेशन से मैं एडवोकेट हूँ और अभी आई एम प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन लॉयर एसोसिएशन इन जम्मू एंड कश्मीर। बाकी पार्टीज का देख लिया, मतलब यहाँ भी घर पे भी जब से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये पार्टी है वो पार्टी है, तो सारी पार्टीज अपने हिसाब से काम करती हैं और हर किसी का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है। तो हम जिसको जो मैनिफेस्टो समझ आएगा वो उसी पार्टी की तरफ जाएगा, और मुझे लगता है अल्ताफ साहब का विजन जो है शायद ब्रॉडर विजन है बाकी पार्टीज से, एंड दैट्स द रीजन आई हैव जॉइंड दिस पार्टी।